तो हम लोग पढ़ रहे हैं कि दो वर्णों का मेल क्या कहलाता है? संधि। तो दो पदों का मेल क्या कहलाता है? समास। अर्थात समास में दो पद का मेल होता है और संधि में दो वर्ण का। इस बात को जानना होगा कि संधि क्या है और समास क्या है। ठीक है, तो अब हम जानेंगे कि वर्ण क्या है। वर्ण अ से लेकर के ह तक को क्या कहते हैं? हम वर्ण कहते हैं। वर्ण, तो वर्ण, इसमें दो भेद है। वर्ण का मुख्य रूप से ये स्वर कहलाता है और ये व्यंजन कहलाएगा। तो उसमें हम लोग को नहीं जाना है, हम लोग को जाना है कि वर्ण क्या है। तो वर्ण अ से लेकर के ह तक का वर्ण क्या कहलाता है? वर्ण है। तो इसके दो भले भेद है, स्वर और व्यंजन। तो वर्ण में क्या होता है? दो वर्णों का मेल होता है संधि में। अब देखिए, क और अ, ठीक है, और क प्लस अ, दोनों में कुछ अंतर है। क्या अंतर है? इस तरह का यदि रहता है क हलंत प्लस अ, तो यहाँ क्या हुआ? यहाँ संयोग हो गया। इसको हम लोग क्या कहते हैं? संयोग कहते हैं। लेकिन इसको हम लोग क्या कहेंगे? संधि। कैसे? क में अ है तो अ प्लस अ इक्वल टू आ हो जाएगा और वो आ संधि कहलाएगा। इसलिए दो वर्ण का जहां तक मेल होगा, एक संयोग कहलाएगा और एक संधि कहलाएगा। अब हम लोग चलते हैं मुख्य रूप से संधि पर। अभी तक हम लोगों ने समझा कि वर्ण क्या है, वर्ण का मेल कैसे होता है और संयोग क्या है। अब हम लोग समझेंगे संधि। संधि, अभी तक दो वर्ण का मेल हो रहा है। संधि के भेद कितने हैं? संधि के तीन भेद हैं। कौन कौन? स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा विसर्ग संधि। ये तीनों, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ये क्या कहलाया? ये हमारा संधि के भेद है। तो स्वर वर्ण किसे? स्वर के साथ नहीं, स्वर के साथ स्वर वर्ण का मेल स्वर संधि कहलाता है। फिर व्यंजन के साथ व्यंजन का मेल व्यंजन संधि कहलाता है। और विसर्ग के साथ स्वर अथवा व्यंजन के मेल को क्या कहते हैं? हम लोग विसर्ग संधि कहते हैं। ठीक है, तो स्वर के साथ स्वर का मेल जो है वो स्वर संधि कहलाया। तो हम लोग आज चर्चा करेंगे स्वर संधि पर, जिसमें कि स्वर के साथ स्वर का मेल होता है। अब देखिए, तो जैसे क्या हो गया स्वर संधि में? जैसे आप कह सकते हैं, अभी तुरंत हम लोग देखे थे इसके पहले, अ प्लस अ इक्वल टू आ। ठीक है, अ प्लस ई इक्वल टू ए। ये सब क्या है? ये सब स्वर संधि। क्यों? क्योंकि यहां भी मेरा क्या बन रहा है? स्वर ही बन रहा है, इसलिए इसको हम लोग कह दिए स्वर संधि। क्योंकि स्वर वर्ण के मेल के साथ जो वर्ण लगता है, स्वर वर्ण के साथ स्वर वर्ण का मेल होने से स्वर संधि होता है। अब चलते हैं, तो स्वर संधि के कितने भेद हैं? वेरी गुड, 5। दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि। ठीक है, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि, ये क्या है? इनके 5 भेद हैं। ठीक है, तो इसमें से एक छोटा सा शॉर्ट ट्रिक में हम लोग समझेंगे कि दीर्घ क्या है। तो दीर्घ का रिजल्ट फाइनल कैसे हम जानेंगे? एक ट्रिक यहाँ, एक ट्रिक यहाँ सीखना है। तो दीर्घ क्या है? तो आ, ई, उ और री, ये 4 क्या है? ये 4 दीर्घ है। कहिएगा, गुण क्या है? ए और उ, ये क्या कहलाएगा? गुण कहलाएगा। वृद्धि अ और औ, क्या कहलाएगा? वृद्धि कहलाएगा। यन य, व, र और
लो, ये क्या कहलाएगा, यन कहलाएगा। और अयादी आय 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 अब आव, ये क्या हो गया, ये अयादी हो गया। अर्थात ये आपको ट्रिक समझना है कि जिसका दीर्घ अ आ ई उ री गुण ए ओ वृद्धि ए ओ आर 3 होता है। यहाँ आर भी कर दीजिए, ए ओ आर वृद्धि आई ओ यन योब रल और अयादी आई 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 अव और आव, ये चारों क्या कहलाता है, यही स्वर है, मात्र इतना ही स्वर रिजल्ट आता है। ठीक है, अब आगे देखना है। अब हम लोग को देखना है स्वर संधि, यहां पर दीर्घ कर दीजिए। देखिए हम लोग पहले संधि समझे, फिर स्वर संधि समझे, अब दीर्घ स्वर संधि समझने जा रहे हैं। दीर्घ स्वर संधि क्या होता है, अभी तुरंत आपने देखा, यहाँ शॉर्ट में फिर लिख लीजिए, आ ई उ और री क्या कहलाता है, दीर्घ। तो इस यह मेन देखना है कि ये बनता कैसे है, सबसे बड़ी बात यही है। अब आ कैसे बनेगा, आ 4 फॉर्म में बनेगा, अ प्लस आ प्लस आ प्लस और अ प्लस आ, सब में क्या बनेगा, चारों से आ बन रहा है, चारों से आ बन रहा है। ठीक है, अब उसी तरह से दीर्घई बनाना है। कैसे बनेगा, ह्रस्व जोड़ ह्रस्व बराबर दीर्घ, दीर्घ प्लस दीर्घ इक्वल टू दीर्घ, दीर्घ प्लस ह्रस्व इक्वल टू दीर्घ, और ह्रस्व प्लस दीर्घ इक्वल टू दीर्घ। ठीक है, इस तरह से ई बनेगा। उसी तरह से ऊ भी बनेगा, ह्रस्व प्लस ह्रस्व, दीर्घ ऊ प्लस दीर्घ ऊ, दीर्घ ऊ प्लस ह्रस्व और ह्रस्व ऊ प्लस दीर्घ ऊ। इस तरह से क्या बन गया, आपका दीर्घ बन गया। ठीक है, अब सेम री भी बनेगा। री देखिए, एक इस तरह से री होता है, यदि आप इस तरह से री लिखते हैं तो ठीक है, यदि इसमें एक बार ऐसे घुमा देते हैं तो डबल री में 2 बार घूम जाए, जैसे हम यहाँ लिखे एक बार घुमा है, तो यहाँ भी एक बार घुमाते हैं तो ये डबल री, या डबल री में आप ऐसे करके एक बार और घुमा देंगे, ये क्या हो गया, डबल री आपका बन गया। ठीक है, तो इसको भी क्या करेंगे, ह्रस्व री प्लस ह्रस्व री बराबर दीर्घ री। ठीक है, दीर्घ प्लस ह्रस्व, फिर ह्रस्व प्लस दीर्घ। इसको भी आप उतार लो भाई। ठीक है, हो गया, ठीक। तो इस तरह से ये चारों बनेगा। अब तो ये तो बन तो गया, परीक्षा में कैसे क्या पूछता है, कैसे पूछेगा, तो इसमें 2-3 तरह से परीक्षा में पूछेगा। पहला तो आपका प्रश्न रहेगा आ कैसे बनता है, चारों फॉर्म में आप एक फॉर्म दे देंगे। फिर पूछेगा कि ओ प्लस आ क्या कौन सा वर्ड बनता है, तो कहेंगे आ, कहेंगे। फिर उसी तरह से आ क्या है, तो दीर्घ स्वर वर्ण है। दीर्घ स्वर वर्ण कौन सा है, इसमें आपको सबको देना होगा। अब उदाहरण से, एक उदाहरण से हम लोग इसको समझते हैं। देखिए, जैसे है देव जोड़ आलय,
शॉर्ट में समझ लें, पहले एक बार शॉर्ट में समझ लीजिए। देव जोड़ा लें, यदि आप उधर समझ लिए हैं निकालने के लिए, एक तो निकालने के लिए इसे समझ लें कि देव में क्या है, वो में क्या बोलते हैं, अ बोलते हैं। देव इस तरह होगा, यहाँ क्या है, आ है, इस दोनों को मिला देंगे, अ प्लस आ इक्वल टू आ। ठीक है, अब ये तो इसमें मिल गया, क्या बन गया, देव बन गया। और यहाँ के आ मिला, देवा बना, इधर क्या है, यहाँ लय, तो हो गया देवालय। कितना इजी, सो इजी, कुछ नहीं करना है। इससे क्या निकालना है, ओ निकाले, वो आ यहाँ ले लेंगे, दोनों मिलता है। अभी हम लोग पढ़े हैं क्या, ओ प्लस आ इक्वल टू आ, हो गया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब इसी को हम लोग थोड़ा सा और सीख लें कि देवालय कैसे बनता है। देवालय कैसे बनता है, इसको हम लोग यदि सीख लें तो यहाँ देखिए, यहाँ आ है ना, इस आ को हम लोग क्या करेंगे, निकाल लेंगे। क्या बचा, यहाँ देव बचा, यहाँ लय। अब ये सोचना है कि यहाँ आ इसमें मिलेगा, क्या बनेगा, देव या देवा, दो शब्द बनेगा ना, या तो देव बनेगा या देवा बनेगा। क्योंकि आ जो है अ से अ जोड़ आ जोड़ आ जोड़ अ जोड़ा, इस तरह से बनता है। तो यदि सही शब्द देव है कि देवा, हम लोग जानते हैं देव शब्द सही है। इधर अब आ इधर जाएगा तो एक इधर या तो अ से मिलेगा या तो आ से मिलेगा। तो अ से मिलेगा तो अलय, आ से मिलेगा तो आलय। तो अलय सही है या आलय, आलय सही है, वेरी गुड। क्या हो गया, देव प्लस आलय। यहाँ देखिए, देव प्लस आलय, अर्थात इसको यदि हम LHS मानते हैं, इसको क्या मानेंगे, RHS। यहाँ भी देव प्लस आलय, यहाँ भी देव प्लस आलय होगा। ऐसे देखना है विशेष, तो मेरा वीडियो छोटा छोटा वीडियो है, उसमें आकर के जा करके आप लंबा वाला देख सकते हैं। इस तरह से जितना भी उदाहरण है दीर्घ संधि का, सब इसी तरह से उदाहरण बनेगा। ठीक है, अब दीर्घ खत्म हो गया। अब हम लोग क्या चलेंगे, दीर्घ के बाद गुण। ये भी चेंज होगा, ए ओ क्या है, गुण है। ठीक है, ए ओ क्या है, गुण है। नियम कहता है कि अ या आ के बाद में प्लस, अ या आ के बाद ए ओ अर, ठीक, ए ओ अर। अ या आ के बाद ई या ई हो तो दोनों मिलकर के ए बन जाता है। दूसरा नियम कहता है अ या आ के बाद उ या उ हो तो दोनों मिलकर के ओ बन जाता है। तीसरा नियम कहता है कि अ या आ के बाद री या री हो तो दोनों मिलकर के अर हो जाता है। ये तीन नियम जो है वो आपको बताया गया है। अ या आ के बाद ए ओ आ, अर्थात अब ये भी चार फॉर्म बनेगा, जैसे हम लोग पिछले में देखे थे। तो इसको हम लिख लीजिए। ठीक है, अब ये चार फॉर्म बन जाएंगे, फॉर्म हम बताते हैं, फिर आप लोग और सब फॉर्म घर में प्रैक्टिस कीजिएगा, बन जाएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर बात करेंगे। और ई, ओ प्लस ई, ओ प्लस ई, फिर आ प्लस ई, फिर आ प्लस ई, सब क्या बनता है, सब ए बनता है। चारों फॉर्म रहेगा, ए बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब बनता कैसे है, इस पर भी हम लोग चर्चा कर ले एक उदाहरण से पहले। अब देखिए
मुक्त प्लस ईश्वर। तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ मुक्त है, यहाँ ईश्वर है। इससे क्या निकाले, तो से अ, तो क्या यहाँ बचा, मुक्त बचा। यहाँ क्या बचा, स्वर। पिछले बार जैसे हम लोग देखे, ठीक है। और ये मिलकर के क्या बनता है, दोनों मिलकर के ए, अभी तुरंत हम लोग देखे थे। सब मिला दीजिए, क्या बनेगा, तो ए इससे इसमें मिल जाएगा, तो हो गया ते। तो क्या हो गया, मुक्तेश्वर। ठीक है। इस तरह से आप दे सकते हैं, बहुत इजी वे में बन जाए, एकदम शॉर्ट, कोई माथा पच्ची नहीं करना, केवल समझना है। तो कुछ नहीं करना है, केवल यहाँ भी समझना, तो है तो में ओ है, यहाँ ई है, और ये मिलकर ए यहाँ दे दिए, तो पर हो गया, बात खत्म, एकदम ट्रिक। अब उसी तरह से हम लोग मुक्तेश्वर को भी समझ लेंगे तो हो जाएगा ठीक। तो इस तरह से ए ओ आर तीनों आपका गुण संधि हो जाएगा। ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे में क्या है, वृद्धि संधि है। वृद्धि संधि, आई और ओ को क्या कहते हैं, वृद्धि संधि कहते हैं। वृद्धि संधि का फिर सूत्र क्या है, कहता है ओ, बस उसी तरह से ओ या आ के बाद मैंने प्लस, हमेशा याद रखिए मेरे नियम से, के बाद मैंने प्लस, ओ या आ के बाद ए या ऐ हो, तो दोनों मिलकर के ऐ हो जाता है। दूसरा नियम कहता है और या आ के बाद ओ या औ हो, तो दोनों मिलकर के औ हो जाता है। ये दूसरा तो ही है, इस दोनों को बस केवल समझना है कि अ या आ के बाद ए ऐ हो, ऐ ओ आ के बाद ओ हो, तो क्या हो जाएगा, औ हो जाएगा। अब हमको इसको भी समझेंगे चार प्रकार से, फिर वही काम, ओ ए ओ ऐ, आ ए आ ऐ, बस बराबर क्या हो जाएगा, ऐ। इस तरह से आप समझ लीजिए, ऐसे लिख लीजिए, ओ ए ओ ऐ, फिर आ ए आ ऐ, क्या बन जाएगा, ऐ बन जाएगा। ठीक है। इसी तरह से ओ ए ओ ऐ, आए आए, क्या बनेगा, आई बनेगा। इस तरह से भी आप तीर बिजल लगा करके बना सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है। अब हम लोग इसका एक उदाहरण देख लेते हैं। सदा जोड़ एव, ठीक है। सदा जोड़ एव क्या बने, इसी तरह से इसका आ निकालेंगे, इसका ए, यहां सद है, यहाँ वो है। ठीक है। तो आ और ए अभी तुरंत हम लोग क्या पढ़े हैं, आई हो जाता है, दोनों मिलकर के। तो ये इसमें मिल गया, क्या हो गया, सो ये है द, यहां से वो मिला दीजिए सब, कोई दिक्कत नहीं, सो इजी। ठीक है। ठीक है। अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, फिर यहां से थोड़ा आपको फिर यहां समझना। अभी तक ये तीन एक समान था, अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो फिर दो एक समान होगा। अभी तक दोनों पार्ट मिल जाता था, दोनों एक हो जाता था, अब दो नहीं मिलेगा, अब एक केवल बदलेगा और दूसरा उससे मिल जाएगा। ठीक है। यन संधि, इसको हम लोग क्या कहते हैं, यन संधि कहते हैं। क्या होता है, यो वो रो और लो। ठीक है। यन संधि क्या कहलाता है कि ओ या आ के बाद नहीं, यन संधि कहता है ई ई ऊ री री और री, यहां प्लस माने के बाद, प्लस माने के बाद क्या हो, भिन्न स्वर हो, क्या हो, भिन्न स्वर हो, है।
भिन्न स्वर हो। यदि ई उ री और री के बाद यदि भिन्न स्वर होगा तो क्या होगा? ई किस में बदल जाता है? यो में। उ किस में बदल जाता है? वो में। री किस में बदल जाता है? रो में। और री किस में बदल जाता है? लो में। इस बात को आपको हमेशा क्या रखना होगा? ध्यान रखना होगा। तो अभी हम लोग पढ़ लिए। अब एक उदाहरण से देखते हैं। जैसे इस बार दो उदाहरण समझना होगा दोनों तरफ से। इति प्लस आदि। देखिए हमेशा वर्ण को समान रखना है। क्यों? हमेशा ये ध्यान रखना है तो में ई मिला हुआ है, तो यहाँ क्या है? अंत में निकला ई निकला, और यहाँ पहला क्या था? इस दोनों के बीच का पहला वर्ण केवल लेना है, अंतिम स्वर। इसका अंतिम स्वर, इसका पहला स्वर, हमेशा याद रखना। बस यही एक चीज ध्यान रखना, इसका अंतिम स्वर लेना है और इसका पहला स्वर लेना है। ये जब हो जाएगा समझिए इट्स ओके, हो गया, कोई टेंशन नहीं है। अब बचा यहाँ भी। अब अभी तक हम दोनों को मिला रहे थे, है ना? अब दोनों को नहीं मिलाएंगे। अब क्या करेंगे? इसको कल काट देंगे। इसके बदले में क्या हो जाएगा? यो हो जाएगा। ई का यो अभी हम पढ़े थे थोड़ा देर पहले, जो मिटा दिए हम। तो अब ये को क्या करेंगे? अब ये इससे आकर के मिल जाएगा। क्या बन गया? या बन गया ना। अब सबको मिला दीजिए। यही है आधा तो है, तो हलंत है आधा तो, और या यहाँ ये है और दी यहाँ से ले लिए। शब्द क्या बना? इत्यादि बन गया ना। अब इसी को दूसरे तरफ से हम लोग समझेंगे। यहाँ दोनों समझना है इत्यादि कैसे बनता है, ठीक है? अब इत्यादि में यहाँ क्या दिखाई पड़ रहा है हम लोगों को? यो दिखाई पड़ रहा है। तो यो कैसे बनता है? दो तरफ से, ई या ई के साथ के बाद कोई भिन्न स्वर है, कोई भिन्न स्वर मतलब प्लस, ठीक है? तो यहाँ बचा क्या? ई तो बचा, यहाँ आदि बचा, ठीक है? अब ये इसमें मिलेगा तो इति बन जाएगा, और फिर वो मिलेगा, ये दीर्घिकार वाला क्या बनेगा? इस तरह से इति बनेगा, बनेगा। अब इस तरह से हम लोग समझते हैं कि इस तरह से समझना, हाँ इस तरह से समझते हैं, अर्थात ये गलत है। बस हो गया। इति प्लस आदि, देखिए यहाँ भी है इति प्लस आदि, इति है ना, और यहाँ आदि, अर्थात आपका फिर उसी तरह से LHS, यहाँ RHS। मेरा सही है या गलत, इस नियम से हम लोग बना सकते हैं, ठीक है? अब हम लोग चलते हैं अंतिम पर। अब हम लोग कहाँ चलेंगे? अंतिम पर चलेंगे। कौन स्वर है? अयादि स्वर। अयादि क्या है? अयादि, ठीक है? तो यहाँ अयादि में क्या हो जाता है? अयादि में होता है आय, आय, आओ, आओ। हालांकि मैं जो आपको बता रहा हूं, फिर से बोल देता हूं कि ये वीडियो में अलग अलग करके अलग अलग बनाया हूं। यदि आप इतना समय नहीं दे पाते हैं, कम समय दे पाते हैं, तो वहां पर भी जाकर के आप मेरा देख सकते हैं, और एक साथ आप पूरा यहाँ देख सकते हैं। इतना समय कैपेसिटी है एक साथ बैठने का, तो कंपटीशन वाले आप लोगों को तो मिल जाता है, लेकिन हमारे छोटे छोटे बच्चे जो क्लास में हैं उनको नहीं इतना समय दे पाता है, तो वो अलग अलग सीखेगा। और आप लोग थोड़ा पहले भी पढ़े हैं तो कंपटीशन के लिए एक साथ भी सीख सकते हैं, इसके लिए कोई बात नहीं है। तो आदि संधि, आदि संधि किसे कहते हैं? कहता है ए, आए, ओ, औ के बाद क्या हो? फिर वही बात, प्लस मैंने के बाद क्या हो? कोई भिन्न स्वर हो। हमेशा याद रखें, हम अभी स्वर की चर्चा कर रहे हैं, अभी हम व्यंजन पर नहीं है, क्योंकि हमेशा हम स्वर संधि में, मूल मेरा संधि से शुरू किए, स्वर जोड़े, फिर इसको हम लोग चेंज करते आ रहे हैं। तो ए, ऐ, ओ, औ के बाद क्या हो? कोई भिन्न स्वर हो, क्या हो जाएगा? ए का आय हो जाएगा,
ऐ का आय, ओ का औ, औ का आव हो जाएगा। ठीक है, इसको आप समझ लिए। तो हाँ, थोड़ा थोड़ा बगल में कम हो रहा है, कोई बात नहीं, होने दीजिए, थोड़ा थोड़ा चलते रहता है। तो ए ऐ ओ औ के बाद भिन्न स्वर होगा। हमेशा याद रखना है कि भिन्न स्वर रहना चाहिए। जब यदि भिन्न स्वर नहीं रहेगा तो फिर नहीं होगा, व्यंजन है फिर व्यंजन संधि। ठीक है, तो ऐ ऐ आप लोग उतार लीजिए एक बार इस चारों को। ठीक है, हो गया। अब हम लोग एक उदाहरण से फिर समझते हैं। देखिए, एक उदाहरण से समझते हैं हम लोग। जैसे ने अन, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या है, ए है ना, नेम है, और यहाँ पहला वर्ण क्या है, ओ है। अभी हम बताए हैं कि यन संधि और अयादि संधि, दो बात हमेशा ध्यान रखना। यन अयादि एक साथ चलता है, दीर्घ गुण वृद्धि एक साथ चलता है, उसमें दोनों मिलता है। यहाँ केवल बायां वाला बदल जाता है, संपूर्ण इसके जगह पर चेंज होकर के क्या हो जाएगा, आए। तो इसको बस अब सबको मिला देंगे, हो गया। यहाँ से 9 ये इसमें मिला देंगे, पूरा 9 हो गया। ये और इसमें मिला देंगे तो पूरा ये हो जाएगा, और ये 9 यहाँ में क्या बना, नयन। उसी तरह से आप मान लीजिए एक दूसरा लेंगे, पावक कैसे बनता है, इसको हम लोग समझ लें। अभी तक तो अलग अलग वाला समझे थे। देखिए, पावक के लिए क्या देखना है, यदि इस तरह से यहाँ ये क्या है, संधि विच्छेद है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, विच्छेद। अलग अलग मैंने विच्छेद है, करना क्या है, संधि है। प्रश्न रहेगा निम्न वर्णों, निम्न पदों का क्या करें, संधि करें। ऐसे इस तरह दिया रहेगा, कहेगा इसका संधि विच्छेद करें। विच्छेद मैंने तोड़ना, अलग अलग करना। यह क्या दिखाई पड़ रहा है, हमको आव दिखाई पड़ रहा है, तो आव को हम क्या करेंगे, अलग कर लेंगे। ठीक है, यहां बचा क्या, पोहलन, यहां क्या बचा, को नहीं, ओ भी बचा। अब याद रखिए, जहां पर ये अलग करेंगे, कहता है कि इसके बाद भिन्न स्वर हो, अर्थात यहां प्लस हो जाएगा। हमेशा याद रखना है कि जिसको घेरे हैं, जो वर्ड निकाले, इसके बाद क्या करना है, प्लस चिन्ह दे देना है। अब आव कैसे बनता है, तो ए ऐ ओ औ का क्या बनता है, आव बनता है। वेरी गुड, यहाँ औ का आव बन जाएगा। किसके बाद, औ के बाद यदि कोई भिन्न स्वर हो तो औ किसमें बदल जाता है, आव में। वेरी गुड, तो आव किससे बना है, औ से। हो गया, बात खत्म। इट्स ओके, बन गया, नो टेंशन। कैसे बन गया भाई, इन दोनों को मिला दीजिए, क्या हो गया, पाव हो गया। ठीक है, प्लस दे दीजिए, यहाँ क्या है, अक है, क्या बना, पावक बन गया ना। सो इजी समझो। अब देखिए, इसको थोड़ा सा संस्कृत में समझने के लिए, इस बीच में कहीं कोई टेंशन नहीं रहता। हिंदी को संस्कृत में करने में कोई टेंशन नहीं है। क्यों नहीं टेंशन है, कि बीच वाला संधि उसी तरह होगा। अंतर क्या होगा, इसमें यहाँ अनह लगेगा, यहाँ आ जाएगा नैना या नैनम, नैनम हो जाएगा। यहाँ यह अकह रहेगा, यहाँ पावका हो जाएगा, पावका रहेगा, यहाँ अकह दे देंगे सब में। यहाँ पर भी फिर हम लोग अकह दे देंगे, यहाँ पर फिर हम लोग नम दे देंगे। हो गया, बस सोई जी। इस तरह से आपका क्या हो रहा है, दीर्घ गुण वृद्धि यन और अयादि पूरा का पूरा हम लोग इसको समझे। बस शॉर्ट ट्रिक आपके लिए इतना सा है कि केवल ये वाला जो शॉर्ट वाला भाग है, ये शॉर्ट वाला भाग आप आराम से जब समझ लेंगे, याद रहेगा, तो पूरा और एक उदाहरण आप याद रखें, सब आपके लिए ठीक रहेगा। आज इतना ही, इसमें कोई परेशानी है तो फिर दूसरी नई वीडियो के साथ मैं आपके सामने उपस्थित होऊंगा। आज इतना ही, जरूर लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब ये किए हैं तो, नहीं किए हैं सब्सक्राइब भी कर दीजिए। उम्मीद है यदि कुछ सीखे होंगे तो जरूर कीजिएगा, नहीं सीखे हैं तो छोड़ दीजिए। राधे राधे।